प्रेम दीजिए, जरा दिखाइए, अगर मैंने खुद को नहीं देखा तो। सर, केजरीवाल ने दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ उन्होंने किया है, उसके बाद वो उससे पहले रामलला का भी दर्शन करने गए थे। कैसे देखते हैं उनके इस? देखिए, राजनीति में उनके लिए कुछ बचा नहीं है। अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई है। दिल्ली की सरकार में थे तो दिल्ली को लूटने का काम उनकी पार्टी और उन्होंने किया था। ये शीश महल वाले पंजाब में हुकूमत में हैं, वहाँ भी उनके मुख्यमंत्री पर गुरुओं के अपमान का आरोप है। धर्म से कोई लेना देना है नहीं। वो जब भी चुनाव आता है वो पूजा पाठ में लग जाते हैं। सर, कला देखने को मिल रही है। पहले जो वहाँ पे 15 जुलाई को छात्रों का गूंज जो राहुल गांधी का कैंपेन कार्यक्रम है वो होना था, लेकिन अब टल गया है। देखिए, राहुल गांधी छुट्टी पे हैं। वो भारत की गर्मी से, बारिश से, मानसून से परेशान हैं। वो बाहर घूमने में लगे। वो जो छात्रों की गूंज शुरू की थी, वो गूंज जो है यूरोप तक चली गई उनकी, और उसी गूंज में वहीं घूम रहे हैं। बिहार में कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है। आरजेडी कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है इनका। आरजेडी बुरी हालत में होकर भी कांग्रेस को कुछ नहीं समझता। कांग्रेसी अपने आप को कुछ भी तीसमार खां समझते हो, आरजेडी के लोग ही उनको ज़ीरो मानते हैं कि उनका कोई वोट बैंक नहीं है, ये मानते हैं। और बिहार में अभी विधानसभा का और बांकीपुर का उपचुनाव भी है। कांग्रेसी लालायित थे कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो भी आरजेडी ने पूछा भी नहीं। तो इसलिए झेप मिटाने के लिए वो जाने वाले नहीं हैं। अभी ऐलान किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे गारंटी है कि राहुल गांधी चुनाव में, जब तक बिहार में चुनाव है, वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है वहाँ रिजल्ट आउट है। कम से कम 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर जीतेगी। तो राहुल गांधी वो क्रेडिट लेना नहीं चाहते। सर, प्रशांत किशोर आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बीजेपी के जो नए उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, वो भी नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी आज नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं, और भी कई छोटी मोटी पार्टी के भी नेता नॉमिनेशन कर रहे हैं, और जमानत जब्त नेताओं का भी नॉमिनेशन है। जिसको जमानत जब्त होनी है वो भी नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन जीतेगी बीजेपी, 50,000 से ज़्यादा वोट से जीतेगी। और बांकीपुर विधानसभा नितिन नवीन जी की कर्म भूमि है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बांकीपुर की जनता मोदी जी का शुक्रिया अदा करेगी, धन्यवाद करेगी कि उनके बेटा को देश का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इस बात को लेकर, और जो डेवलपमेंट होना है, सरकार में हम हैं, डेवलपमेंट हम करेंगे। अब बातें कोई और बनाएगा। बात बनाने वालों को बिहार पहचानता है। ये बात गोल गोल बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। जीतेगी बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं है। सर, रविवार को कतर के फादर अमीर कहे जाने वाले शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया। भारत सरकार ने 13 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। देखिए, भारत और कतर के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और कतर के जो फादर ऑफ कतर कहे जाते थे अल थानी साहब, उनका इंतकाल हुआ है। हमें गहरा दुख है, और एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी भारत ने घोषित किया है, क्योंकि भारत और कतर के जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत हैं, और उसी वजह से राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। कतर को तरक्की कराने में अल थानी साहब का बहुत बड़ा रोल था। एक कतर को उन्होंने नाम दिया, कतर को संवारने का काम किया, और उन भारत से भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे। हमें उनके जाने का बहुत दुख है।